नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब ईरान और रूस कूद आए हैं। अब लगता है कि ईरान इजराइल के बीच एक बड़ी जंग हो सकती है। इसी बीच ये खबर आई कि रूस ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं और हाइपरसोनिक स्पीड की तेजी से हमला कर सकती हैं, जिसे रोक पाना असंभव सा होता है, उसे ईरान पहुंचा रहा है। जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। रूस इसके अलावा एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भेज रहा है, जिसके आ जाने के बाद ईरान दूर से ही अमेरिका के F-35 जैसी 5वीं पीढ़ी के दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट को आसमान में ही पहचान सकता है और उसे जाम भी कर सकता है। जिसके बाद इजराइल के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सब इसके आगे बेकार हो जाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल ज्यादातर अमेरिकी फाइटर जेट यूज करता है, जिसमें F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल हैं। आइए जानते हैं कि रूस के किन हथियारों के बल पर ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और क्यों ये हथियार कितने खतरनाक हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल तो वैसे बहुत दिनों से बन रहा है, पर रिसेंट में हमास के चीफ की हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में कर दी जाती है, जिसका आरोप इजराइल पर लगाया जाता है। हालांकि इजराइल ने ये कबूल नहीं किया कि उसी ने बम ब्लास्ट के जरिए हमास चीफ हानियों को मरवाया है, लेकिन ईरान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मान रहा है। जिसके बाद ईरान पूरी तरह से इजराइल पर भड़का हुआ है और कसम खाई है कि इजराइल को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद ये खबर आती है कि रूस के भारी भरकम IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूस से ईरान उड़ान भर रहे हैं। जिसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि रूस अपना इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और मुर्मंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम ईरान को भेज रहा है। आइए जानते हैं ये हथियार कितने ज्यादा पावरफुल हैं और क्या यह इजराइल में एक बड़ी तबाही मचा सकते हैं। पहले समझते हैं इस्कंदर मिसाइल की ताकत क्या है। ये मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की है और सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल की स्पीड 2100 से 2600 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि मैक 6.2 से मैक 7.6 तक। जिसकी अगर तुलना ब्रह्मोस मिसाइल से करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 तक जा सकती है, जो कि एक सुपरसोनिक स्पीड है, और वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होती है। और इसीलिए एक हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल को किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक पाना लगभग असंभव होता है। और रूस की ये इस्कंदर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से ही दुश्मन पर हमला करती है। अब दिमाग में बात ये आई होगी कि अरे इजराइल के पास तो आयरन डोम है, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आराम से रोक लेंगे। तो देखो, आयरन डोम को छोटे मोटे रॉकेट को ही रोकने के लिए बनाया गया है और एक बैलिस्टिक मिसाइल को ये नहीं रोक सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक बहुत बड़ी और इसमें बहुत ज्यादा स्पीड होती है। हाँ, इजराइल के पास एरो डिफेंस सिस्टम है इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, पर अब आने वाले समय में ही पता चलेगा इजराइल इस मिसाइल को रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है। अगर इस्कंदर मिसाइल की बात करें तो रूस ने इसे अपनी सेना में 2006 में शामिल किया था। रूस के अलावा आर्मेनिया, अल्जेरिया, बेलारूस के द्वारा भी इस मिसाइल को यूज किया जाता है और ये एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे युद्ध में खूब उपयोग किया गया है, यानी कि ये एक टेस्टेड वेपन है जो भारी तबाही कर सकता है। इस मिसाइल को सबसे पहले रूसो जॉर्जियन वॉर में यूज किया गया था, उसके बाद सीरियन सिविल वॉर में यूज किया गया था और उसके बाद 2020 में नगार्नो काराबाख वॉर में यूज किया गया था। उसके बाद 2022 से अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर में यूज किया जा रहा है। यह मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इस मिसाइल से कन्वेंशनल वॉरहेड के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। इसीलिए दुनिया को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल ईरान पर परमाणु बम से हमला न कर दे, क्योंकि सालों से अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम है। हालांकि ईरान हमेशा नकारता आया है, फिर भी इजराइल और अमेरिका हमेशा कोई न कोई हमला अपने खुफिया एजेंसियों के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कराता रहता है। और ईरान ही वो देश है जिस पर रूस के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा है। वो सब केवल इसलिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने के अनुमान है या ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। इसलिए इस बात को एकदम सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं हो सकता है। तभी इजराइल हमेशा इस खौफ में रहता है कि ईरान को इतना ज्यादा न उकसाया जाए कि ईरान परेशान होकर मारने मरने पर उतारू हो जाए, क्योंकि ईरान कोई हमास की तरह एक ग्रुप है नहीं। ईरान एक देश है जिसके पास लाखों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके सपोर्ट में रूस और चाइना जैसी महाशक्ति आ सकती हैं। पर यहाँ एक बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि इस्कंदर मिसाइल की रेंज तो 500 किलोमीटर की है और इजराइल तो ईरान से 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। तो ऐसे में ईरान अगर इजराइल पर मिसाइल से अटैक करता भी है तो क्या इजराइल तक ये मिसाइल पहुंचेंगे? तो देखो, यहाँ होगा ये कि ईरान अपने देश से नहीं बल्कि इजराइल की पड़ोसी देश लेबनान से इस मिसाइल से अटैक करा सकता है। आप सोचेंगे कि लेबनान भी इस युद्ध में कूद रहा है क्या? तो इसको उत्तर है नहीं। तो देखो, लेबनान में एक ग्रुप एक्टिव है हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है, जो एक बहुत ताकतवर ग्रुप है और इस ग्रुप को हथियार और पैसा ईरान देता है। आप ये समझो कि ये ईरान का ही ग्रुप है जो लेबनान देश में एक्टिव है, जो आए दिन इजराइल पर मिसाइल से अटैक करते रहते हैं, वो भी उन मिसाइलों से जो इन्हें ईरान देता है। बस ईरान को करना क्या है कि रूस के इन इस्कंदर मिसाइल को लेबनान तक पहुंचाना है और फिर इन मिसाइल से इजराइल पर अटैक होना शुरू हो जाएंगे। या तो ये संभावना हो सकती है कि रूस ने इस्कंदर के मिसाइल सिस्टम के साथ 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली R-500 क्रूज मिसाइल
मिसाइल को भी भेज रहा है, जो एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसके बाद बात आती है कि मिसाइल के अलावा रूस ने तो मुर्मंस्क इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम भी तो ईरान भेजे हैं। इसकी क्या खासियत है? देखो, दुनिया में अगर मिलिट्री सैटेलाइट की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अमेरिका ही दुनिया का इकलौता देश है जो हर समय पूरी दुनिया के किसी भी देश पर नजर बनाए हुए है। अब होगा क्या कि जब ईरान और इजराइल इस खतरनाक मोड़ पे आ चुके हैं कि कब युद्ध शुरू हो जाए, तो अमेरिका के सारे सैटेलाइट पूरी तरह से ईरान को स्कैन कर रहे होंगे कि ईरान आखिर क्या तैयारी कर रहा है, कौन से मिसाइल को तैनात कर रहा है, ईरान की एयरफोर्स या फिर आर्मी क्या प्लान कर रही है। इसी सब को रोकने के लिए रूस ने मुर्मंस्क इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम ईरान को दिए हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जहां भी तैनात होगा उसके 5000 किलोमीटर एरिया में अगर आसमान में कोई भी सैटेलाइट है तो ये उसे इस पूरे एरिया को स्कैन करने से रोक देगा। और ईरान जो भी तैयारी करना चाह रहा है वो अमेरिका और इजराइल की नजर से बचकर करेगा। और यही नहीं, अगर अमेरिका या इजराइल के फाइटर जेट इस पूरे 5000 किलोमीटर की एरिया में आते हैं तो ये सिस्टम उनके राडार जाम करके उन्हें अंधा बना देगा। आप ये समझ लो कि रूस अपने सबसे एडवांस वेपन ईरान को भेज रहा है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब शुरू में रूस को सुसाइड ड्रोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब दुनिया में केवल ईरान ने ही अपने सबसे एडवांस शहीद ड्रोन रूस को भेजे थे। तो रूस कैसे अपने दोस्तों को उनके कठिन समय पर भूल सकता है? जैसे रूस ने कई बार भारत की हेल्प की थी। इसीलिए भले कितने भी अमेरिकी दबाव भारत के सामने आ जाए, भारत अपने खास दोस्त रूस को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए अभी रिसेंट में भारत के प्रधानमंत्री भी रूस गए थे और बहुत गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, भले ही अमेरिका और यूरोप को मिर्ची लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।